वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्ते। एक नई क्लास में आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। यह है अपना चैप्टर द एनिमी। विस्टास बुक का चौथा चैप्टर है और इस क्लास में आज हम इस चैप्टर की समरी प्लस साथ ही साथ इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं समरी। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा इसकी समरी में, बट कंप्लीटली ऐसा पढ़ेंगे कि कोई भी जो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे, तो सारे के सारे प्रश्न कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर में। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं सारे। कि ये जो पहले तो आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है एनिमी, इसमें अमेरिका और जापान के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान युद्ध छिड़ा हुआ था, और उसी दौरान एक अमेरिकी नेवी का सैनिक जो है वो जापान के एक घर के पास चला जाता है। डॉक्टर सदाओ का हाउस है समुद्र में। तो वहां पे चूंकि वो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर होने के नाते वो उसको ऑपरेट करता है, उसका ऑपरेशन करके उसे ठीक करता है। और आगे की जो भी घटनाक्रम होता है वो हम आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है कि इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध का समय था। एंड जापान इज एट वॉर विथ अमेरिका, जापान का अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर गेट्स वॉस्ट अवे टू द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर सदाओ। तो एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वो पानी में बहता हुआ एक जापानी डॉक्टर डॉक्टर सदाओ के घर के पास चला जाता है, उनके दरवाजे पर के पास चला जाता है समुद्र में। एंड द चॉइस इज वेरी हार्ड फॉर डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ। अब देखिए कि वो एक अमेरिकन सैनिक है और डॉक्टर सदाओ एक जापानी है। अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अभी डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हाना, पत्नी का नाम हाना है, इन दोनों के लिए अब ये चॉइस करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम इस आदमी को की हेल्प करें, इसका ट्रीटमेंट करें या नहीं करें। तो दोनों बड़ी एक विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं। शुड दे हैंड हिम ओवर टू द पुलिस और सेव हिम फ्रॉम ड्राइंग। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अब क्या करें, इस आदमी को पुलिस को सुपुर्द कर दें या फिर इस आदमी को बचने से जो है मरने से बचाया जाए, क्या किया जाए। बीइंग अ डॉक्टर, अब चूंकि सदाओ एक डॉक्टर है तो डॉक्टर होने के नाते सदाओ गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ डाइंग मैन। तो डॉक्टर होने के नाते सदाओ जो है सबसे पहले तो उस मरते हुए आदमी का जीवन बचाने की का प्रयास करते हैं। एंड नॉट ओनली डज ही सेव हिम बट ऑल्सो हेल्प हिम इन एस्केपिंग टू फ्रीडम। न केवल न केवल उसके जीवन को बचाते हैं बल्कि उसे जो है बच करके वहां से निकलने में भी उसकी मदद करते हैं। तो ये पूरी कहानी है। ये तो एक इंट्रोडक्शन हुआ है, हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन देखा है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। पूरी तो नहीं पढ़ेंगे बट समरी रूप में हम इसे देख लेते हैं, खास खास पॉइंट्स। चलिए अब देखिए, एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे 6 प्रश्न, जैसा कि मैं हर समरी में आपको बताता हूं। आपकी विस्टास बुक है, उसमें से 6 एमसीक्यू जाएंगे 6 नंबर के, इसलिए ढंग से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में इस टॉपिक से मिलेंगे। तो देखो कि सदाउज एजुकेशन हिज फादर्स मेन कंसर्न। अब उसके पिता का मुख्य ध्येय क्या था, उसके पिता का मुख्य टारगेट क्या था, वो पूरा ध्यान किस पर दे रहे थे, वो दे रहे थे डॉक्टर सदाओ के एजुकेशन। मतलब अभी डॉक्टर नहीं था, अभी सदाओ जो है वो डॉक्टर नहीं बना है, लेकिन पिताजी चाहते थे कि ये पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। ठीक है ना, उसके एजुकेशन पे पूरा फोकस था। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट। जापान के समुद्र किनारे पर बना हुआ है डॉक्टर सदाओ का हाउस, मकान। एंड हिज फादर नेवर जॉक्ड और प्लेड विथ हिम। उसके पिता कभी भी उसके साथ मजाक नहीं करते थे, कभी उसके साथ खेले नहीं थे, मतलब कभी उसको हल्के में नहीं लेते थे। बहुत सख्त आदमी थे, उनके साथ हमेशा जो है वो नियमानुसार ही पेश आते थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और सदाओ भी इस बात को जानते थे कि उसके पिताजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, उनके पिताजी की मुख्य चिंता क्या है, डॉक्टर सदाओ का एजुकेशन। वो उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते थे। फॉर दिस रीजन ही हैड सेंट हिम टू अमेरिका एट 22 टू लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन।
अब देखिए ये जो लाइन है इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो समझिए कि यही कारण था। क्या कारण था? कि डॉक्टर सदाव के पिता चाहते थे कि वो बच्चा पढ़ लेकर के कुछ बने, उसके एजुकेशन को लेकर के विशेष वो सतर्क थे। तो इसलिए डॉक्टर सदाव को उसके पिता ने अमेरिका भेजा था। तो पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि डॉक्टर सदाव को उसके पिता ने एजुकेशन के लिए कहाँ भेजा था? अमेरिका भेजा था। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कितने वर्ष की उम्र में उसे अमेरिका भेजा था? तो देन ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड। उस समय वो 22 वर्ष का था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और तीसरा कि डॉक्टर सदाव को उसके पिता ने अमेरिका क्यों भेजा था? तो उसे अमेरिका भेजा था सर्जरी और मेडिसिन का एजुकेशन लेने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, ही हैड कम बैक एट 30, और 22 की एज में तो गया था और 30 वर्ष की उम्र में वापस आता है। तो 22 से लेकर के 30 यानी कि 8 साल तक वहां पे वो रहता है। 30 वर्ष की उम्र में वापस आता है। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि वो कितने वर्ष की उम्र में वापस आया था। नेक्स्ट है, बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम अ फेमस सर्जन एंड अ साइंटिस्ट। और उसके पिता ये चाहते थे कि डॉक्टर मेरी मृत्यु से पहले सदाव जो है एक बहुत बड़ा सर्जन बन जाए और साथ ही साथ एक बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, ऐसा उनका उद्देश्य था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जहां से प्रश्न नहीं बने, हर लाइन से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, सदाव मैरिड हाना। अब सदाव की हाना से शादी होती है, उसके बारे में हमने प्रत्येक चैप्टर को, जैसे मैं हर रोज आपको बताता हूं, सेगमेंट वाइज हमने इसे डिवाइड किया हुआ है ना। प्रत्येक चैप्टर को अलग अलग सेगमेंट में हमने बांटा है। तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे हाना का सदाव से, या सदाव की हाना से मैरिड शादी। सदाव हैड मेट हाना इन अमेरिका। सबसे पहले सदाव की हाना से मुलाकात अमेरिका में होती है। He didn't fall in love with her until he was sure she was Japanese. तो जब तक उसे ये पता नहीं चला, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ कि ये लड़की जापानी है, तब तक वो उसके साथ प्रेम नहीं किया। मतलब तय था उसके पिता का कि वो उसकी शादी किसी भी लड़की के साथ करेंगे तो वो जापानी ही होनी चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। तो इसने भी जब तक ये तय नहीं कर, मतलब पता नहीं लगा लिया कि जापानी है, तब तक उसके साथ प्रेम में नहीं पड़े। His father would never have accepted her unless she had been pure in her race. अगर वो जापानी नहीं होती, प्योर इन हर रेस का मतलब होता है कि अगर वो जापानी नहीं होती तो उसके पिता, किसके पिता? डॉक्टर सदाव के पिता उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्या लिखा है कि सदाव मेट हर एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। अब सबसे पहले सदाव कहाँ पे मिले थे हाना से? तो एक अमेरिकन प्रोफेसर, उनके घर पे इनकी पहले मुलाकात हुई थी। एंड दे कैम होम टू जापान। उसके बाद वो दोनों साथ साथ जापान आ गए। देयर मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। और उनका विवाह पुरानी परंपरागत जापानी तरीके से किया गया। दे वर परफेक्टली हैप्पी एंड हैड 2 चिल्ड्रन। वो दोनों पूरी तरह से खुश थे और उनके 2 बच्चे थे। ओके, चलिए, तो ये हमारा 1 सेगमेंट और पूरा हुआ। एंड नेक्स्ट हमारा अगला सेगमेंट ये है कि वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर टॉम फाउंड क्रॉलिंग। अब एक घायल अमेरिकी सिपाही जिसका नाम था टॉम, जो है वहां पे रेंगता हुआ पानी में उसे दिखाई दिया। सदाओ एंड हाना फाउंड समथिंग कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट। कुछ धुंधलाते हुए कुछ धुंधलाहट में जो है वो कुछ पानी में तैरते हुए आता हुआ दिखाई दिया डॉक्टर सदाओ और हाना को। इनका मकान बिल्कुल समुद्र के किनारे बना हुआ था। अ मैन सीम्ड टू बी ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। एक आदमी जो घुटनों के बल रेंगता रेंगता उस तरफ बढ़ रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। उसके बाद देखा कि वो आदमी वहां पे गिर गया। ही वॉज वाउंडेड एंड ले मोशनलेस ऑन द सैंड। वो आदमी पूरी तरह से घायल अवस्था में था और वो वहां पे बिना किसी हलचल के उस रेत में पड़ा रहा, समुद्र के किनारे की। ही वॉज अ वाइट मैन। ये एक श्वेत आदमी था। श्वेत मीन्स यूरोपियन पर्सन था, मतलब अमेरिकन व्यक्ति था, जापानी नहीं था। नेक्स्ट, इसे सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक। अब उसका जो राइट साइड का जो बैक था, है ना, पीठ की, इधर पीठ के पीछे की साइड में, सदाव सा दैट अ गन वाउंड हेड रीओपन। तो यहाँ पे गन का घाव हुआ था और वो घाव यहाँ पे पूरी तरह से खुला हुआ था। ही वॉज ब्लीडिंग, और वहां से रक्त बह रहा था, खून वहां से निकल रहा था।
ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस। अब वहां पे समुद्र में जो काई होती है, समुद्र में जो मॉस होती है, उससे उसके घाव को वहां पे उसने भर दिया। द मैन क्राइड बट डिडंट अवेकन। वो आदमी चीखा, चिल्लाया, लेकिन वो जगा नहीं, बेहोशी की अवस्था में था। दे रेड द फेंट लेटर्स ऑन हिज कैप यूएस नेवी। अब वो जो कैप पहने हुए था, जो उसके सर पे जो कैप थी, उस पे लिखा हुआ था कुछ फेंट लेटर में, कुछ उड़े हुए धुंधलाते फीके पड़े हुए लेटर्स में क्या लिखा हुआ था? यूएस नेवी। इट मीन्स द पर्सन इज फ्रॉम यूएस नेवी, कि ये आदमी यूएस नेवी का व्यक्ति है। द अमेरिकन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और यहाँ पे जो अमेरिकन थे वो एक प्रकार से युद्ध के मतलब युद्ध में जिनको कैदी बनाया जाता है ना, युद्ध के दौरान जो पकड़ लिया जाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो ये एक प्रिजनर था, वॉर प्रिजनर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, आदमी उसके घर आया यहां तक। अगला सेगमेंट है शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन। एक श्वेत आदमी को उनके घर में, डॉक्टर के घर में शरण। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि दे हैड शेल्टर द व्हाइट मैन इन देयर हाउस, दे वुड बी अरेस्टेड। अगर उस व्हाइट आदमी को डॉक्टर अपने घर में शरण देता है तो फिर डॉक्टर को गिरफ्तार किया जा सकता था। क्यों किया जा सकता था गिरफ्तार? क्योंकि दुश्मन देश के व्यक्ति को अपने घर में शरण देना देशद्रोह का मामला बन सकता है। बट इफ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। लेकिन अगर उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो व्यक्ति मर जाएगा। द कपल वॉज इन अ फिक्स। अब उन्होंने एक कुछ दिमाग में तय कर लिया, ऑल अमेरिकन्स वर देयर एनिमीज, कि भाई सारे अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं, ये व्यक्ति भी हमारा दुश्मन है, अमेरिकन नेवी का है, तो ऑल ऑफ आर आवर एनिमीज। इफ ही वर हेल्दी दे कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस। अब ये आदमी अगर स्वस्थ होता ना तो हम इसको पुलिस के हवाले कर सकते थे, बट ये पर्सन तो जो है वो वाउंडेड है, घायल है, बट ही वॉज वाउंडेड। लेकिन ये पर्सन तो भाई घायल है। अब घायल व्यक्ति को पुलिस के हवाले कैसे किया जा सके? ही वुड डाई अनलेस ही वॉज ऑपरेटेड ऑन। अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया, अगर इसका ऑपरेशन करके इसे ठीक नहीं किया गया तो फिर ये व्यक्ति जो है वो मर जाएगा। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, समथिंग वॉज टू बी डन विथ हिम, इसके साथ कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर हमें इसे ठीक तो करना पड़ेगा। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब डॉक्टर सदाऊ ने जब अपने नौकरों से इस बारे में बात करी तो दोनों नौकर जो है वो डर गए। दे थॉट दैट देयर मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड ऑफ दैट व्हाइट मैन। उन्होंने सोचा, किसने सोचा? वो जो दोनों नौकर्स थे उन्होंने कहा कि मालिक को, यानी मतलब डॉक्टर सदाऊ को, क्योंकि वो डॉक्टर सदाऊ के नौकर थे, तो कहा कि भाई आपको इस आदमी को ठीक नहीं करना चाहिए, आपको इस व्हाइट मैन के घावों को ठीक नहीं करना चाहिए। इवन यूमी रिफ्यूज टू वॉश व्हाइट मैन। यहां तक कि यूमी जो घर की नौकरानी थी उसने उस आदमी को स्नान कराने से मना कर दिया, है ना, उस पर पानी डालने तक से मना कर दिया कि भाई मैं इसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी। एंड रिटर्न टू हर वर्क, और अपने काम में लग गई। हाना हरसेल्फ वॉश टॉम्स ब्रेस्ट। अब हाना जो डॉक्टर सदाऊ की पत्नी थी उसने खुद ने उसके सीने को धोया। एंड फेस विथ स्टीमिंग हॉट वाटर केयरफुली, और गर्म पानी से उसे अच्छी तरह से साफ किया। ये काम हाना को स्वयं को करना पड़ा। हाना है जो सदाऊ की पत्नी है, तो नौकरानी ने जब मना कर दिया तो फिर हाना को ये काम करना पड़ा। टॉम ऑपरेटेड ऑन। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है कि टॉम का ऑपरेशन किया गया। सदाऊ आस्क्ड हाना टू हेल्प हिम टू टर्न द मैन। अब बात जब नौकरों ने मना कर दिया तो डॉक्टर सदाऊ ने हाना से कहा कि आप मेरी जो है वो थोड़ी हेल्प करिएगा। सी ऑबेड, उसने बिल्कुल आज्ञा का पालन किया, डॉक्टर सदाऊ की आज्ञा का पालन किया। शी वॉज आस्क्ड टू गिव द एनेस्थेटिक इफ नीडेड, और उससे कहा गया हाना से कि अगर इस आदमी को, क्योंकि वो अभी बेहोश था और डॉक्टर सदाऊ उसको ऑपरेशन करेंगे, तो अगर उसे जरूरत पड़ती है तो उसे एनेस्थेसिया दे दिया जाए, मतलब उस व्यक्ति को पुनः बेहोशी की हालत में पहुंचाने के लिए जो दवाई सुंघाई जाती है वो एनेस्थेसिया कहलाती है। तो एनेस्थेटिक उसे दिया जाए जितनी मात्रा में जरूरत हो, अगर वो जगने की कोशिश करे या अगर वो चिल्लाता है तो।
द बुलेट वॉज स्टिल देयर, गोली अभी भी उसके भीतर थी, एंड ही हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, और इससे उसका बहुत सारा खून बह गया था। हाना कुडंट बियर द साइट एंड रैन आउट द रूम। अब जब उसका ऑपरेशन किया जा रहा था, उसे उसका उसको 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 काटा जा रहा था, चीरा जा रहा था, तो हाना उस दृश्य को नहीं देख पाई और उसको उल्टी आई, तो वो दौड़ते हुए बाहर जो है उल्टी करने के लिए दौड़ करके पहुंच गई। नेक्स्ट, शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। हाना ने इससे पहले कभी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा था। सदाओ वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन फिर भी सदाओ अपने काम में लगातार जुटे रहे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर वो छोड़ देते तो आदमी के साथ बहुत बुरा हो सकता था। बट शी कैम विथ अ बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, लेकिन वो तुरंत अंदर आती है एक हाथ में बोतल लेकर के और साथ में कुछ रुई लेकर के। Then with a very clean and precise incision, the bullet was taken out. तो उसके बाद वो जो जो पकड़ने की जो चीजें होती है ना, उससे उस बुलेट को खींच करके बाहर निकाल दिया गया। द मैन क्वीवर्ड बट वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। आदमी एकदम हिल गया, बट अभी भी जो है वो अनकॉन्शियस था, अभी भी वो अचेतन था, अभी भी वो बेहोशी की हालत में था। ही ओनली मटर्ड फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। उसने कुछ वर्ड्स जो है वो अंग्रेजी में बड़बड़ाए। डॉक्टर सदाओ डिक्लेयर्ड दैट द मैन वुड लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। और जैसे ही उसका ऑपरेशन सफल हुआ, वो जो गोली थी, उसके बुलेट जो थी उसके भीतर शरीर में वो निकाली, तो डॉक्टर सदाओ ने घोषणा करी कि यह आदमी आखिर अब जीवित हो जाएगा, मतलब अब जिंदा रह जाएगा, मतलब बच जाएगा, अब इसको कुछ भी नहीं होगा। भाई डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि किस कंडीशन में क्या होने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होता है कि द यंग मैन वॉक ऑफ टेरिफाइड। अब वो यंग मैन टॉम, जिसका ऑपरेशन किया गया था, वो जब जगता है तो एकदम भयानक रूप से डरा हुआ है, उसकी आंखों में बड़ा भय देखा जा सकता है। द यंग मैन वॉक अप, आदमी जगा। ही वॉज वेरी वीक, बहुत कमजोर था। अब कमजोर तो होना ही है जब उसका इतना खून बह गया था, गोली लगी थी, ऑपरेशन हुआ था। हीज ब्लू आईज वर टेरिफाइड व्हेन ही थॉट वेयर ही वॉज। जब उसने सोचा कि वो कहां पर है, तो उसकी आंखों में बड़ा भय था। हाना कंसोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड। हाना ने उसे थोड़ी सांत्वना दी, अब चिंता मत करिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी कंफर्टेड हिम दैट ही वुड सून बी स्ट्रांग, और उसे ये भी विश्वास दिलाया कि बहुत ही जल्दी ये व्यक्ति वापस जो है वो मजबूत हो जाएगा, वापस स्ट्रांग हो जाएगा। ऑन द थर्ड डे सदाओ एग्जामिन्ड द वाउंड। तीसरे दिन डॉक्टर सदाओ ने उसके घावों को फिर से जांचा, देखा। टॉम आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विथ हिम। तो वहां पे टॉम ने, उस एनिमी ने डॉक्टर सदाओ से कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो मेरे साथ। ही लुक्ड बेयरली 17, और अब यहाँ पे वो कितने का दिख रहा था, ही लुक्ड बेयरली 17, 17 का। नेक्स्ट 4 मोमेंट सदाओ डिडंट आंसर, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने आंसर नहीं दिया। टॉम वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि टॉम जो था वो युद्ध अपराधी था, युद्ध का प्रिजनर ऑफ वॉर था। एंड ही शुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस, उसे पुलिस के हवाले किया जाना था, या पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होता है, द सर्वेंट्स ग्रू डेली मोर वॉचफुल। अब धीरे धीरे वो नौकर और ज्यादा सतर्क होते गए, और ज्यादा वॉचफुल होते गए। सदाओ वांटेड द प्रिजनर टू गेट अप ऑन हिज फीट। सदाओ चाहते थे कि ये प्रिजनर स्वयं अपने पांवों पे खड़ा हो जाए। ही शुड प्रैक्टिस इट एवरी डे टिल ही गेन्स स्ट्रेंथ। जब तक वो पूरी ताकत प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे अपने पांवों पे खड़ा होकर के डेली अभ्यास करना चाहिए, ऐसा सदाओ मानते थे। द मैन थैंक्ड द डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ। उस आदमी ने डॉक्टर सदाओ को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी जान बचाई है। द डॉक्टर कॉशन्ड हिम नॉट टू थैंक हिम सो अर्ली। डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि इतना जल्दी मुझे धन्यवाद मत दीजिए, अभी तो पता नहीं क्या हो जाए तुम्हारे साथ। नेक्स्ट, सदाओ एग्जामिन द वाउंड केयरफुली एवरी डे। अब धीरे धीरे सदाओ प्रतिदिन उसके घावों को देखते थे। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट, और जो अंतिम टाके थे वो भी खोल दिए गए, धागा उसका भी निकाल दिया गया। द यंग मैन वुड बी ऑल राइट विद इन अ फोर्टनाइट, और अब एक सप्ताह, एक पखवाड़े तक जो है ये आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।
ऑन द सेवंथ डे द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, लेकिन सातवें दिन वो दोनों नौकर जो थे वो घर छोड़ करके वहां से चले गए। हाना वॉज टेरिफाइड बट मेंटेन्ड हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस। अब हाना भी डरी हुई थी, वो भी भयभीत थी कि भाई पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, देशद्रोह का मामला जो है वो हो सकता है उन पे लागू कर दिया जाए, बट फिर भी उसने हर चीज को मेंटेन कर लिया, उसके साथ साथ निभाया डॉक्टर सदाओ का। सी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर। वो जो नौकरों ने उसके साथ जो रहे थे इतने साल, हेल्प करी, मदद करी थी, उसके लिए हाना ने उन दोनों को धन्यवाद दिया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट सेगमेंट है द ओल्ड जनरल। अब वो जनरल की कहानी जो बीच में आती है उसकी भी बात कर लेते हैं। द ओल्ड जनरल वॉज सिक। वो बूढ़ा जो सेनापति था वो बूढ़ा बीमार था। ही न्यू दैट सदाओ वॉज इनडिस्पेंसेबल टू हिम। और वो ये जानता था कि सदाओ बड़ा वफादार है, वो उसके प्रति बड़ा वफादार रहेगा, अच्छा है, कुशल डॉक्टर है। ही डिडंट वांट सदाओ टू अरेस्टेड। और जब उसको इस बात का पता चला कि उसने अपने घर में इस तरीके से जो है एक दुश्मन को का इलाज किया है, पर फिर भी वो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। सपोज व्हाट वुड हैपन इफ ही वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे ही हैड टू हैव हिज ऑपरेशन। अब यहाँ पे उस जनरल को अपनी खुद की चिंता थी कि अगर मान लीजिए मैंने इसको गिरफ्तार कर दिया और फिर अगर इसको कोर्ट में जाएगा, वहां पे सजा हो जाएगी, और अगर इसको मान लीजिए कि मृत्यु की सजा हो जाती है अगर डॉक्टर सदाओ को, तो फिर मेरा ऑपरेशन कौन करेगा अगर मेरे को कल ऑपरेशन की जरूरत पड़ी? किसको? सेनापति को। तो सेनापति अपने स्वार्थ के लिए वो उसको गिरफ्तार नहीं करवाना चाहता था, वो तो अपना भला देख रहा था। नेक्स्ट क्या होता है कि ही डिडंट ट्रस्ट अदर सर्जन्स। वो किसी दूसरे सर्जन पर भरोसा नहीं कर सकता था। जनरल जो है वो, द जनरल हिट अपॉन अ प्लान। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इट वुड बी बेस्ट इफ द अमेरिकन कुड बी क्वाइटली किल्ड। उसके दिमाग में विचार आया कि हम एक काम करते हैं, उस अमेरिकन सैनिक को चुपचाप मार दिया जाए ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि वो यहाँ पे घर में रहता था, ताकि डॉक्टर भी बच जाए और उस दुश्मन को भी मार दिया जाए। ही हैड हिज ओवन प्राइवेट एसेसेंस। उसके खुद के अपने, वो अपने घर में हत्यारे रखता था सेनापति। ही कुड सेंड 2 ऑफ देम टू हिज हाउस एट नाइट। और उसने डॉक्टर से कहा कि मैं उसमें से 2 तुम्हारे घर में रात को भेजूंगा। सदाओ एग्रीड दैट इट वुड बी वेरी नेचुरल। सदाओ ने कहा ये ठीक है, ये जो है वो एक प्रकार से ठीक रहेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, सदाओ सेव्ड टॉम बट वंडर्ड व्हाई। अब उसने उस टॉम को बचा लिया, लेकिन बड़ा सचेत होकर के क्यों? सदाओ थॉट ओवर द जनरल्स प्लान। सदाओ के दिमाग में अब वो जनरल का जो प्लान था, सेनापति का जो प्लान था, वो चल रहा था। द होल थिंग कुड गो आउट ऑफ हिज हैंड्स। अब सारी स्थिति उसके हाथ से बाहर जा सकती थी, उस स्थिति उसके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। ही डिडंट टेल एनीथिंग टू हाना। लेकिन उसने हाना को कुछ भी नहीं बताया कि भाई जनरल के घर गया था तो वहां पे क्या क्या बात हुई, क्या प्लानिंग हुई है, रात को क्या होगा, उसने कुछ भी हाना को नहीं बताया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द गेस्ट रूम। अगले दिन सुबह उठा, वो पूरी रात चिंता में रहा। अगले दिन सुबह उठ के गेस्ट रूम में जाके क्या देखता है? ही थॉट of putting his boat on the shore that night with food and extra clothing in it. अब उसने सोचा कि काम करता हूं मैं, अगले दिन नाइट के समय जो अपनी नाव है उस नाव में भोजन और बाकी सामग्री रख के मैं उसको तैयार कर लेता हूं। उसने वो सारी तैयारी कर ली। नेक्स्ट, The American might be able to row to that little island not far from the coast. तो ये अमेरिकन जो व्यक्ति है ये उस पर सवार होके और जो नेक्स्ट आइलैंड है ज्यादा दूर नहीं था उस पर चला जाएगा। Nobody lived on that island. उस पर कोई रहता नहीं था उस टापू पे। He gave all necessary instructions to Tom. और उसने जो भी निर्देश देने थे वो सारे निर्देश उस टॉम को दे दिए गए कि तुम्हें क्या क्या करना है। If his food ran out before he caught a कोरियन बोट, उसने कहा तुम्हें वहां से एक कोरिया का बोट मिलेगा, उस बोट पर बैठ के तुम आगे अमेरिका चले जाना। लेकिन जब तक तुम्हें कोरिया का बोट नहीं मिलता और उस दौरान अगर तुम्हारा भोजन खत्म हो जाता है, ही कुड सिग्नल हिम 2 फ्लैशेस। तो तुम ये टॉर्च है तुम्हारे पास, 2 बार उसको फ्लैश कर देना, आप टॉर्च को जला देना 2 बार। The young American shook Sadao's hand warmly and walked down into the darkness of the garden. तो 2 बार उसे हाथ मिलाया और उसके बाद वो धीरे वहां से उतरते हुए गार्डन से होते हुए नीचे चला गया। नेक्स्ट देखिए कि सदाओ इन्फॉर्म्ड द जनरल दैट द यंग मैन हैड एस्केप्ड। उसके बाद सदाओ ने जनरल को बताया कि वो आदमी तो भाग गया है ना, बच गया, मतलब भाग गया वहां से।
द जनरल हैड प्रॉमिस्ड सदाओ टू गेट हिम किल्ड, और जनरल ने उससे वादा किया था कि उसे मार दिया जाएगा। बट ड्यू टू हिज ओवन इलनेस ही फॉरगॉट टू रेस्पेक्ट हिज प्रॉमिस, लेकिन चूंकि जनरल तो बीमार था और अपनी बीमारी के कारण वो अपने वादे को नहीं निभा पाया, भूल गया। सदाओ गॉट हिज रिवार्ड, अब सदाओ को अपना इनाम मिल गया था। ही डिडंट रिसीव एनी विट सिग्नल, और उसे कोई गवाह की जरूरत नहीं थी। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, उस टापू पे कोई भी नहीं था। नहीं, उसमें क्या कि जब अब हाँ वहां से जब कोई लाइट का सिग्नल नहीं आया, वहां से कोई टॉर्च वॉर्च नहीं आई, तो सदाओ को पता चल गया कि इस आदमी को कोई न कोई कोरियन जो है वो शिप मिल गया है और वो आदमी वहां से चला गया है। तो अब उस टापू पे कोई भी व्यक्ति नहीं था। द प्रिजनर हैड गॉन सैफ, और इस तरीके से वो प्रिजनर ऑफ वार जो था वो सुरक्षित रूप से वहां से बच करके निकल गया था। तो बच्चों ये था अपना आज की समरी। अच्छा चलिए और है भी, तो सदाओ सदाओ रिमेंबर्ड दैट ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका। अब सदाओ को पता था, सदाओ को वो सारी चीजें याद आई कि जब वो अमेरिका गए थे, और उस समय चूंकि वो बिकॉज ही वॉज जापानी, वो एक जापानी व्यक्ति थे, तो उसको कितनी डिफिकल्टी हुई थी, है ना, फाइंडिंग अ प्लेस, अमेरिका में जो स्थान ढूंढने में उसे कितना परेशानी हुई थी। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडाइज, मतलब एक प्रकार से वो पूर्व धारणा लिए हुए थे अमेरिकन। वाइट पीपल वर रिपल्सिव, तो ये लोग जो थे ना अमेरिका जो लोग थे वो उनके मन में इस प्रकार के विचार थे। इट वॉज अ रिलीफ टू बी ओपनली एट वॉर विद देम एट लास्ट, और अंततः उनके साथ जो युद्ध हुआ था तो एक प्रकार से एक रिलीफ की खबर थी। देन he remembered the haggard face of the prisoner, white and repulsive. Strange, he thought, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, लेकिन अब उसे ऐसा हो रहा था कि मैंने उस आदमी को मारा क्यों नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो चैप्टर था द एनिमी, इसकी समरी हमने पढ़ी है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लेकिन क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, तो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।